मैं एक चीज जानता हूं, आइदर यू आर हैप्पी और यू आर नॉट हैप्पी। स्वर्ग और नर्क, ठीक है। स्वर्ग क्या है? वहां कोई फिजिकल वो चीज थोड़ी ना है, कोई वहां बैठा है, कोई बही खाते लेके डेबिट क्रेडिट कर रहा है, आपके पाप इतने और वो कर रहा है, कोई कुछ नहीं है। यही है। अगर मैं आपसे बात करते करते मैं खुश हो रहा हूँ तो मेरा स्वर्ग है ये, इसी सोफे में, इसी इसी स्टूडियो में मेरा स्वर्ग है। और अगर मुझे, मैं विचलित हो रहा हूँ और अगर मुझे आपकी बात पसंद नहीं आ रही है और मुझे यहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं लग रहा, तो यही मेरा नर्क है। स्वर्ग और नर्क नगद होते हैं, वो अब भी इसी वक़्त हियर एंड नाउ होते हैं। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, सो मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम अपनी जो नई पॉपुलेशन है, जो नए, जो हमारे यंगस्टर्स हैं, पढ़े-लिखे तो बहुत हैं, पर वो जो नॉलेज वाली बातें, विज़डम वाली बातें करने वाले लोग खत्म हो गए हैं। क्योंकि जिनके पास नॉलेज है, विज़डम है, ऐसा नहीं है हमारे भारतवर्ष में लोगों के पास नॉलेज विज़डम नहीं, नहीं। वो जैसे वो डीडीएलजे का एक वो डायलॉग है ना, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना? तो बड़ा मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ कि यार, ये जो हमें सरसों के खेत से लेके माउंट एवरेस्ट से लेके ये जो चीज़ें दी हैं, ये रिसोर्सेज़ दिए हैं, हम कब देखेंगे, कब जागेंगे? हम कब अपनी आँखें खोल के देखेंगे कि यार इतना कुछ है। 192 कंट्रीज़ हैं, मैं बच्चों से पूछता हूँ, तुम आईफ़ोन एक मैक्स प्रो लेके बैठते हो 1,60,000 का, 1,60,000 में तो यार छोटा-मोटा बैकपैकिंग पे तुम आधे 6 कंट्रीज़ यूरोप की घूम के आ सकते हो। तुमने जो परमात्मा ने जो घर बनाया है हमारे लिए, ट्रैवलिंग इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एजुकेशंस। आप जितना घूमते हो, लोग अभी जैसे छोटी-सी बात कहता हूँ, सोनम वांगचुक की बात करता हूँ, लोग लद्दाख पे कमेंट्स कर रहे हैं। अरे! राजकोट में बैठ के, बिजनौर में बैठ के, आप कभी बाहर निकले नहीं, अपने ज़िले से बाहर नहीं निकले, आप लद्दाख के ऊपर कमेंट्स कर रहे हो। आपने कभी देखा है? आप कभी गए हैं? आप लद्दाख को जानते हैं? वहाँ के ट्राइबल बेल्ट्स, वहाँ की इकोसिस्टम, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का सब, कोई कहीं भी जा नहीं रहा, बस सोशल मीडिया पे बैठ के और उस पे करे। सो मेरा बहुत मानना है ये, मैं कभी भी यंगस्टर्स के साथ बात करता हूँ, उनको बोलता हूँ, ट्रैवल, ट्रैवल, ट्रैवल। जितना घूमोगे, इसीलिए तो पिलग्रिमेजेस होती थी, इसीलिए तो हमारी यात्राएं होती थी, पैदल यात्राएं होती थी। साधु महात्मा क्यों नहीं, बुद्ध, महावीर कभी एक जगह नहीं बैठे, नानक एक जगह नहीं बैठे, कबीर। तो ये जो चलन है, ये जो अ, निकलना है, ये जो चलना है, इसी से आप प्रकृति को आप प्लग इन होते हो, आपको समझ आता है, आपको लॉजिक समझ आता है, आपको एल्गोरिदम समझ आती है, आपको इसकी एआई की बात करते हैं, जो सीआई है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, हम उसको मिस कर रहे हैं। हमने जो 10 साल पहले एआई बनाई, हम उसके ऊपर लटक के बैठ गए हैं, उसमें हुकअप हो गए हैं, उसी में उलझ गए हैं। वो ट्रैवल करने से होगा। और आखिरी बात कहूँगा, भीड़ से दूर रहो। तो अगर आप अकेले, अगर मैं यहाँ सोफे पे बैठा और आप चले जाते हैं बाहर के किसी काम से, बाई चांस जाते हैं, अगर मैं 10 मिनट भी अपने साथ नहीं बैठ सकता, तो देयर इज़ समथिंग सीरियसली रॉन्ग विथ मी। और आज आप यूथ को देखिए, सो आप समझ रहे हैं मैं जो बात मैं कहने की बिल्कुल कोशिश कर समझ रहा रही हूँ आपका जो है ना? इमोशन तो है। ये अकेले बैठना, और प्रकृति में आप अकेले बैठते हैं। प्रकृति भीड़ को एक्सेप्ट नहीं करती। वृक्ष कभी भीड़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वृक्ष कहता है, तू आ, मेरे पास बैठ, मैं तेरे से वार्तालाप करता हूँ। और बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अच्छा, एक और बात, स्टॉप डिस्कसिंग हिस्ट्री, आज की बात कीजिए। आज आप कहाँ हैं? 5,000 साल से हम ये थे, 2,000 साल हम ये थे, 500 साल पहले थे, 300। अरे भाई, वो पास्ट है। तेरी जो आपकी जो शेल्फ लाइफ है, वो बेटा सिर्फ थोड़ी सी है। आज की बात करो और फ्यूचर की बात करो। आज की बात करो। आज, नहीं नहीं, हम सोने की चिड़िया थे, होंगे, बहुत बढ़िया बात है, होंगे। आज क्या है, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे हमारे देश को आज में रह के, आज की तारीख में, आज की तिथि में, क्योंकि देश काल पात्र सब बदल चुका है, आज के संदर्भ में, आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी चाहिए। आप एग्रीकल्चर की बात करो, आज बात करो। ये मत बात करो कि 100 साल पहले हम क्या हम देश ये थे, थे। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कैसे लाया, हरित क्रांति हुई, ये हुआ, वो सब बातें मत करो। नहीं नहीं, चाहे वो पर्सनैलिटीज पे नैरेटिव हो, चाहे वो हिस्ट्री पे हो, चाहे वहाँ की सरकार ने क्या किया, आज की सरकार ने, भाई आज क्या है, आज आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, आज की बात करो ना आप। ये जो हिस्ट्री हम बार बार हिस्ट्री को दोहराते रहते हैं, इसी में हमारी सारी ऊर्जा निष्कासित हो जाती है। हम 99% आप वहीं ड्रेन हो जाते हो। इट्स लाइक अ ड्रैग, इट्स लाइक अ ड्रैग ऑन योर एनर्जी। आप लेके बैठे हो, पोथे लेके बैठे हो, चीज़ें,
उसका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उसकी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आज हियर एंड नाउ दिस मोमेंट दिस इज द रियलिटी। आज आज के बात की बात आप करो, हाँ मैं कल ये करूंगा, मैं आज शाम को ये करूंगा, मैं परसों करूंगा, मैं जो करूंगा वो एक महीने। और मैं फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी अपने सारी टीममेट्स को भी बोलता हूँ। अब हमारी बहुत बड़ी संस्था है, 4 लाख लोग जुड़े हुए हैं, तो हम सबको बोलते हैं भैया ये 5 वर्षीय योजना, 10 वर्षीय योजना कि हम ये हो जाएंगे, कुछ मत। ये बताओ 1 साल में क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं अगले साल तुम्हारे बीच में हूँगा कि नहीं, और मुझे ये नहीं पता तुम भी होगे कि नहीं। किसने जीवन देखा है भाई? हमें ये नहीं पता कि आज स्टूडियो से बाहर निकल के जाऊँ, मैं घर भी पहुँच पाऊँगा कि नहीं। मेरे को तो कोई गारंटी नहीं है, मुझे तो नहीं पता। तो यही चीज़ जो समझने की है, ये आज का यूथ समझ नहीं रहा। समझ रहा है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं समझ रहा, ऐसा नहीं है। लेकिन बेचारे को ना क्लैरिटी लेने के लिए वही रोल मॉडल्स की बात, बार बार घूम के मैं रोल मॉडल्स पे आता हूँ। नानी से एक चीज़ हमने सीखी। मैं जैसे उनको कहा करता था, नानी मैंने इतने पेड़ लगाए, मेरे वो जो मेरे दोस्त हैं वो जाके पानी नहीं डाल के आए। कहते एक बात बता, शुरू किसने किया था? तूने किया था। पानी कौन डालेगा? तू डालेगा। तू अपना काम करता रहे। तो मैंने नानी से ये बात बहुत गहरे में समझी। मैं अपना काम करता रहा, मुझे देख देख के लोग जुड़ते गए। मुझे लोग फिर दे यूज टू एमुलेट मी, वो मेरा एक्शन एमुलेट करते थे, वो मेरे को कॉपी करने की कोशिश करते थे। आज भी बहुत लोग मुझे बोलते हैं, अरे पीपल बाबा, आपके जैसे आप एनजीओ में काम करते हैं, आप जी के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, देखो कितने लोग कॉपी करते हो। मैं अंदर ही अंदर बड़ा खुश होता हूँ, मुझे नानी की बात याद आती है। अरे हम तो बैठे हैं वायरल करने के लिए इस चीज़ को, हम तो चाहते हैं कि एक कहीं फोटोस्टैट मशीन मुझे भगवान दे दे तो मैं अपने जैसे 10 लाख और पीपल बाबा क्रिएट करके छोड़ के जाऊं। हमारी तो शेल्फ लाइफ कम रह गई है, बाकी लोग तो काम करेंगे इस चीज़ के ऊपर। सो इस चीज़ को वायरल करना, इस चीज़ को आप जो सोच रहे हैं, फिर वो ज़ुबान पे बात आती है। और मैं यूथ को बोलता हूँ, अगर तुमको कुछ लगता है तो डरो मत, बोलो, लेकिन पढ़े लिखों की तरह अपनी ज़ुबान पे लगाम दो। डोंट बी अब्यूजिव, डोंट गेट अग्रेसिव, डोंट बी वायलेंट, डोंट फाइट विद एनीबॉडी, लेकिन अपना पॉइंट ज़रूर आगे रखो। क्योंकि आप फिर वही बात है, जो ज़ुबान से आप निकालोगे, मुझे ऐसा भारत चाहिए, मुझे ऐसी प्रकृति चाहिए, मेरी मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, मेरा जल ऐसा होना चाहिए, मेरी हवा ऐसी होनी चाहिए, मेरा खाना ऐसा होना चाहिए, देखना एक दिन ज़रूर ज़रूर दूसरों का होना हो, तुम्हारे आसपास वो होना शुरू हो जाएगा। जो आप सोचेंगे वो ही रचना हो जाएगी आपके आसपास। एंड गॉड इज़ वेरी नॉटी, गॉड इज़ वेरी नॉटी, जो मांगते हो वो दे देता है। दे देता है। ये इस चीज़ से बड़ा बच के रहना चाहिए, बड़ा भैया बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तुम मांग क्या रहे हो? तुम पैसा मांगोगे, तुम्हें परमात्मा पैसा देगा। तुम्हें गाड़ी चाहिए, तुम्हें गाड़ी देगा, फिर वो तुम्हें प्रेम नहीं देगा। सो बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर। दिस इज वन थिंग आई लर्न इन द आश्रम। बार बार हमें सिखाया जाता था, बी केयरफुल, बी जैसे हम कहते थे, परमात्मा मेरे को बस इतनी सेहत और इतनी शक्ति दे दे, इतनी उम्र दे दे कि मैं जाने से पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगा के चला जाऊं। और वो हो रहा है ना। मुझे खुश रखना, मेरी बस इतनी तंदुरुस्ती रखना कि मैं चलते चलते अगर मृत्यु भी आए तो मैं चलते चलते जाऊँ। हाँ, मुझे हॉस्पिटल मत पहुँचाना, मुझे डॉक्टरों के चक्कर में मत डालना, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है वो हो रहा है, तो जो मांगोगे वो मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आस्क। आप गॉड से क्या मांगते हो, परमात्मा से क्या मांगते हो, प्रकृति से क्या मांगते हो, बी वेरी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर। मैं जब 16-17 साल की थी तो मैंने एक रेडियो पे एक प्रोग्राम सुनना शुरू किया। वहाँ पे जो होस्ट थे वो ये कहते थे कि बी केयरफुल व्हाट यू आस्क फॉर, यू माइट जस्ट गेट इट। उस समय उसको कितना समझ में आता था, नहीं आता था, पता नहीं, लेकिन उसके कुछ साल बाद बहुत सारी चीज़ें जो माँगी थी, वो सब एक्चुअल लाइफ़ में मैनिफेस्ट होते देखा। तो जब मैं आज लोगों को देखती हूँ, जो शायद मुझसे उम्र में 10, 15, 20 साल छोटे हैं, और मैं उनकी वो वो हंगर देखती हूँ और वो एंग्ज़ायटी देखती हूँ और पैनिक देखती हूँ, तो मैं उससे बहुत रिलेट करती हूँ कि एक समय में वो मेरे अंदर भी था, कि हम कैसे ये चीज़ पालें, कैसे ये चीज़ कर लें। वो एक आपकी जो जर्नी होती है ना, वो होती है एक इंसान की जर्नी। जब आप कहीं से निकल कर कुछ बन जाना चाहते हो, कुछ हो जाना चाहते हो, तो आप उस कश्मकश और उस क्वेस्ट के थ्रू गुजरते हो। लेकिन उसके बियॉन्ड भी जाकर अब जो मैंने सीखा, और वही मैं इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को भी बताना चाहती हूँ, कि आपको, जैसा आप कह रहे हैं बार बार कि जो मांगोगे वो मिलेगा, लेकिन क्या मांग रहे हो उसको टटोलना हमें आना चाहिए। और वो जब हम अपने आप को जानेंगे, अपने अंतर मन को, अपने इनर वर्ल्ड को जानेंगे, जब विद इन जाएंगे, तो हमें समझ में आएगा कि हमें अंदर से एक्चुअल में चाहिए क्या, और फिर वो ही मिलेगा जो हमें
चाहिए, शायद उस एग्जैक्टली। तरह की। मैंने आज सोचा था कि आज पीपल बाबा आ रहे हैं तो मैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पे बात करूंगी, मैं सस्टेनेबिलिटी की बात करूंगी, मैं कावेरी नदी क्यों सूख रही है उस पर बात करूंगी, यमुना में फ्रॉथ फ्लोट होते हुए पिक्चर्स आ रही हैं और छठ में लोग उसी टॉक्सिक पानी में गोते लगा रहे हैं, इस बारे में बात करूंगी। फास्ट फैशन से 10% पूरे वर्ल्ड का जो कचरा है, जो वेस्ट है, वो जी हाँ। फास्ट फैशन प्रोड्यूस कर रहा है, इस स्टेटिस्टिक के बारे में बात करूंगी। एयरप्लेन से जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं, एयर ट्रैवल जो इतना बढ़ गया है कि किसी भी वक्त हमारे सर के ऊपर कम से कम 5,000 फ्लाइट्स हैं जी हमारे। ये जी सब जी मैं बातें करूंगी एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि आप तो इसके एक तरह से चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हैं, आपके जी पास तो इतना ज्ञान है, जी। प्रैक्टिकल भी, थ्योरेटिकल भी, नॉलेज भी। मैंने सोचा था ये सब निकालूंगी, लेकिन आपने आते ही जो लाइफ के सटल एस्पेक्ट्स को टच करना शुरू कर दिया, हम्म, और जो एक्चुअल जहां से ट्रांसफॉर्मेशन आएगा हम्म, वो जो आपने बताना शुरू कर दिया ना, आई थिंक इतना ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल ये कॉन्वर्जेशन निकल के आया है कि शायद हमने बहुत बड़ी कोई ज्ञान की बातें नहीं की, बहुत बड़ा कोई ज्ञान नहीं दिया, कि कोई रिपोर्ट्स नहीं शेयर कर दी कि WHO ये कह रहा है, वाटर कंजर्वेशन वाले लोग ये कह रहे हैं, ये शायद हमने इस तरह की बातें ना की हों। लेकिन सटल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में प्रैक्टिकल विजडम से जो आपने नॉलेज देना है, रियली होप दैट दिस रीचेस आउट टू द ऑडियंस हम्म, एंड दे रियली अंडरस्टैंड कि जितना हम सटल होते जाएंगे, सिंपल होते जाएंगे, विद इन जाते जाएंगे, लाइफ उतनी ही आसान लगने लगेगी। हम्म। शायद और मुझे ये अगर समझ में हम आता है। सब लोग सिर्फ परमात्मा से 3 चीजें मांगे, लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और कुछ मांगने को है ही नहीं, और कुछ मांगने को है ही नहीं। हम पता नहीं क्या क्या मांगते रहते हैं। लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, और मतलब चौथी चीज मैंने तो अपने पूरे जीवन में कभी देखी ही नहीं कि कोई चौथी चीज और होती भी है कि नहीं। इसी से ही जन्मती हैं सब चीज़ें। आप प्रकृति भी अच्छी रखोगे, एनवायरनमेंट भी अच्छी रखोगे। मैंने डेवलप्ड नेशंस भी घूमे हैं, मैंने बहुत गरीब नेशंस भी देखे हैं। रेगिस्तान में जाओ या पहाड़ों पे जाओ, जंगलों में जाओ, नदियों पे जाओ, अल्टीमेटली यही एल्गोरिदम चलती है, लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। बस 3 चीज़ें मांगिए, मेरे ख्याल से आसपास आपके जो जो स्वर्ग बोलते हैं और कुछ भी नहीं है, वो लव, हेल्थ एंड हैप्पीनेस है। हाँ, और अगर यूथ को ये बात समझ आ जाती है और इस पे इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा इस पे इन्वेस्ट करें वो, तो आई थिंक द वर्ल्ड कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। एक चीज़ जो आप इस एपिसोड के शुरू से बात करते आ रहे हो, वो आपके गुरुओं के बारे में, आपके टीचर के बारे में, हाँ। नानी के बारे में, आचार्य के बारे में। हम्म, तो लाइफ में हमारे गुरुज़ जो हमारे रोल मॉडल्स होते हैं, जो हमें शेप अप करते हैं, हम्म, उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो आपकी कहानी से और बार-बार जिस तरह से आप उनका उनका ज़िक्र कर रहे हैं, तो पता चलता है किस तरह से उन्होंने पूरी आपकी थॉट को इन्फ्लुएंस किया, जी आपको पर्पस आपका ढूँढने में एक तरह जी से हेल्प की, जहाँ अटके वहाँ पे सही सलाह दी। तो आई थिंक समवेयर वी हैव टू रियली start believing more in यस। ourselves and also in the people who are our role models। और अगर किसी भी वजह से अनफॉर्चुनेटली आपको आसपास नहीं दिख रहे हैं, तो क्या तरीका है कि आप उन रोल मॉडल्स को अपनी लाइफ में ढूंढ पाओ? लर्न टू ट्रस्ट। हम ट्रस्ट करना भूल गए, हम बहुत शक्की हो गए। हम सोचते हैं कि जैसे सारी दुनिया ना खाने को दौड़ रही है हमारे को। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। देर आर ब्यूटिफुल पीपल आउट देयर, देर आर वंडरफुल पीपल आउट देयर, देर आर वेरी लविंग पीपल आउट देयर। आज हम इतनी बड़ी मुहिम चला रहे हैं, 20 लाख के करीब हमारी फॉलोइंग है, 4 लाख लोग ग्राउंड पे हैं, 17,000 तो एक्टिव वॉलंटियर्स हैं। ये सब क्या है? यू इफ़ यू डोंट ट्रस्ट पीपल, हाउ विल दे वर्क? सो ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रस्ट का जो क्वेश्चन है ना, वो धीरे धीरे वो पोर्शन कम होता जा रहा है हमारी लाइफ से। फिर वही है, क्योंकि कैलकुलेशन है, कंपटीशन है, कंपैरिजन है, तो ट्रस्ट वो खत्म हो रहा है। ट्रस्ट वो प्रेम से आएगा। अगर अगर मैं समझता हूँ आज का समाज वापस एक चीज़ करनी दोबारा सीख जाए, प्रेम करना सीख जाए, आई थिंक वो जो ह्यूमन कनेक्ट है फ्रेंडशिप्स में, मैन टू वुमन, वुमन टू वुमन, एनी काइंड ऑफ कनेक्ट, वो ह्यूमन कनेक्ट ही खत्म हो गया है। दिस इज समथिंग विच आई सी वेरी ब्लेटेंटली। मतलब मुझे डर लगता है कभी कभी, आई फील स्केर्ड व्हेन आई सी द यंगस्टर्स, स्पेशली यंगस्टर्स। बड़े लोग तो चलो ठीक है, वो बच्चे पैदा हो गए, ये हो गए, रह रहे हैं धीरे धीरे बॉन्ड में। हमारी ट्रस्ट हाँ। करने की कैपेसिटी डेफिनेटली कम होती जा रही है, हम्म। और हमें बहुत कॉन्शियस होकर उसको बचाना पड़ेगा। नहीं तो अगर हम ऑटोमेटिक जिस तरह से दुनिया चल रही है उस तरह से चलते जाएंगे, तो वो और कम ही होना है। विदाउट ट्रस्ट एंड लव यू कांट गो विद इट, यू कांट तो गो विद। लाइफ का जो डिफ़ॉल्ट डिज़ाइन हो गया है, वो ऐसा ही हो गया है कि ट्रस्ट जो है, अगर आप लाइफ के ऑटोमैटिक प्रोग्रेशन में जा रहे हैं, तो वो कम ही होता रहेगा। आपको एक बहुत कॉन्शियस कॉल लेना पड़ेगा, एक कॉन्शियस एफर्ट डालना पड़ेगा कि आप वहाँ से मुड़ के ट्रस्ट की तरफ एंड वापस फिर आएँ। वही वाली बात जो आपने कहा, रोल मॉडल्स। आई वॉज लकी इनफ कि आई हैड रोल मॉडल्स, एंड वी नीड टू कीप दोज रोल मॉडल्स अलाइव। और मीडिया का और कंटेंट क्रिएटर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का, यहाँ मैं एक बहुत रिस्पॉन्सिबली ये बात कर रहा हूँ
कि एक बहुत बड़ा एक दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल है इस चीज़ में कि उन रोल मॉडल्स को ज़िंदा रखना, उनको ढूँढ के निकालो। और वो जो हैं, क्योंकि वही दे आर द ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑन दिस प्लैनेट। उनको निकालो, उनको नरिश करो, और उनकी उनको कुछ देना लेना नहीं है उससे, लेकिन उनकी आवाज़ जो है लोगों तक पहुँचाओ।